जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर नंबर 2 को। दोस्तों पेपर नंबर 2 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 9 होगा। लेक्चर 8 यानी इसके पहले हम लोग 8 वीडियो देख चुके हैं। अगर आप ये 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं। अगर ये सारे के सारे वीडियो अगर आप ईमानदारी से देखते हुए चलते हैं तो आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का दोनों पेपर है ये चैनल के माध्यम से आपका पूरा हो जाएगा। तो आइए आज का जो ये टॉपिक है, आप टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं, जो टॉपिक है लिंगीय पहचान तथा जनसंचार। तो दोस्तों लिंगीय पहचान तथा जनसंचार का मतलब जनसंचार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। देखिए जनसंचार का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग दूरदर्शन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसके बाद से जो भी संचार पेपर, न्यूज़पेपर इत्यादि ये जनसंचार के माध्यम है, यानी लोगों से मिलने का माध्यम, कहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में जानने का जो जरिया है वो जनसंचार का माध्यम कहलाता है। ठीक है। अब लिंगीय पहचान, जो लिंगीय पहचान है, लिंगीय पहचान यानी पुरुष स्त्री, और लिंगीय भेद का मतलब हो जाता है जो समाज में लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए, ये लैंगिक भेद हो जाता है। ठीक है। तो इस लैंगिक पहचान में जनसंचार का क्या महत्व है, क्या रोल है, इसी टॉपिक पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत मुख्य बिंदु हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो मुख्य बिंदु है इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जनसंचार का माध्यम का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। ठीक है। यानी जनसंचार का माध्यम क्या है और उसका अर्थ क्या है और उसका परिभाषा क्या है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं वो देखेंगे जनसंचार की आवश्यकता तथा महत्व। उसके बाद देखेंगे जनसंचार के साधनों का वर्गीकरण, जो जनसंचार है उसके संसाधन है, उसका वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैंगिकता हेतु आवश्यक जनसंचार के साधन। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है वर्तमान जनसंचार के माध्यम। नेक्स्ट पॉइंट जनसंचार माध्यमों का उपयोग। और इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट जो पॉइंट होगा वो लैंगिकता की पहचान तथा सामाजिकरण में जनसंचार साधनों की भूमिका तथा प्रभावित हेतु सुझाव। ये सारे के सारे टॉपिक इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ये सारे के सारे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट हमारा था ये था जनसंचार का अर्थ, जनसंचार का माध्यम का अर्थ और परिभाषा। तो जनसंचार का अर्थ, जनसंचार का मतलब ही हो गया, अभी आप लोगों को हमने बताया, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जनसंचार में संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का पर्यायवाची है। ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। हम आप लोगों से इस समय कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम आप लोगों से मोबाइल से कम्युनिकेट ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो जब कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं आपसे, तो जनसंचार में संचार का मतलब हो गया कम्युनिकेशन और जन का मतलब हो गया लोग। ठीक है। यहाँ शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से लिया गया है जिसका अर्थ टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसिट, अर्थात मानवीकरण, सामान्य भागीदारी, मुक्त सूचना व संप्रेषण। ये हो गया आपका जनसंचार का अर्थ। ठीक है। अब इसका परिभाषा हम लोग देखते लेते हैं डॉक्टर गोकुल चंद्र पांडे के अनुसार। ठीक है। संचार सूचना व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का प्रेषण एवं स्वीकरण है। ठीक है। परिभाषा आप लोग ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट्स पर जरूर लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब पॉइंट देखेंगे यहाँ पर जनसंचार की आवश्यकता तथा महत्व। दोस्तों जनसंचार की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि जब हम आप लोगों के लिए दिन रात जग करके और ये मेहनत कर रहे हैं, इस तरीके का टॉपिक वाइज आपकी हम तैयारी करवा रहे हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी होगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आपका जो कॉलेज होगा कॉलेज में शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है। जिससे कि हम भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी के साथ आपको वीडियो उपलब्ध करा सकूं। ठीक है।
अब जो पॉइंट है हम लोग देख लेते हैं कि जन संचार की आवश्यकता तथा महत्व। तो व्यक्ति मनोरंजन या ज्ञानोदय की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जन संचार माध्यमों का उपयोग करते हैं। वे देश की समस्याओं और मुद्दों के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं और साथ ही लोगों को सामाजिक समस्याओं की समझ विकसित करने में मदद करते हैं। वे संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि की समझ बढ़ाने में भी भागीदारी योगदान करते हैं। यहाँ पर जो भी आप देखें, ये आप देखिए सामने मोबाइल को रखिए या जो टीवी आप देखते हैं, टीवी के माध्यम से जो दूरदर्शन है उसके माध्यम से न्यूज़ देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के चीज़ आप लोग देखते हैं। तो वो जनसंचार का माध्यम है, उसके माध्यम से हम लोग देश दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी घटना घट रही है, कब क्या हो रहा है इत्यादि हमें जनसंचार के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है विकसित देशों में जहां साक्षरता और औद्योगिकरण अधिक है, लोगों के ज्ञान, मनोरंजन और निर्णय लेने के लिए जनसंचार चैनलों पर अधिक निर्भर होने की संभावना है। ठीक है, जैसे जैसे देश के लोग आधुनिक होते जा रहे हैं और अधिक साक्षर, व्यक्तिवादी और महानगरीय बनते जा रहे हैं, जनसंचार माध्यमों का उपयोग अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि लोगों के लिए समान चिंता और रुचि के कई क्षेत्र हैं जिसके बारे में लोगों को जानना चाहते हैं, यानी लोग जानना चाहते हैं। वही बात है कि जो देश मान लीजिए कि विकसित कर रहा है, देश में अनेक अनेक तकनीकी आ रही है, देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, इन सभी की जानकारी हमें अगर देखा जाए तो जो जनसंचार का माध्यम है उसके माध्यम से हमें मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आज का समाज केवल पारस्परिक या सामूहिक संचार के माध्यम से कार्य करने के लिए अधिक जटिल हो गया है। सामान्य सरोकार के कई महत्वपूर्ण संदेश हैं जिन्हें एक समय में प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि कोई भी सूचना है और जन जन तक पहुंचाना है तो आप अकेले क्या कर पाइएगा। आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि सूचना है कि देश में ये चीज़ हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रहा है, तो आपको उसको जन जन यानी हर एक लोगों तक पहुंचाने का कौन सा एक जरिया है, तो वो है आपका जनसंचार का माध्यम। ठीक है, ये जनसंचार इतना महत्वपूर्ण है कि आप लाख कोशिश करके कितना भी मेहनत कर लीजिए जन जन तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो हमारे देश में जनसंचार का माध्यम है उसके माध्यम से एकदम बिल्कुल गांव से एकदम बिल्कुल निचली धरातल स्थिति तक भी हम लोग पहुंचा सकते हैं। किसके माध्यम से? तो जनसंचार के माध्यम से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। भारत जैसे देश में एक साथ बुनियादी जीवन कौशल में एक बड़ी संख्या में भारतीय आबादी को प्रशिक्षित करना संभव नहीं है। देखिए ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जो भारत इतना बड़ा देश है उसमें जितनी आबादी है सबको प्रशिक्षित करना संभव नहीं है। हमारे कम मौजूदा संसाधनों और सुविधाओं के साथ यह संभव नहीं है। इसके लिए जनसंचार का प्रभावी प्रणाली का सहारा लेने की आवश्यकता है। देख लीजिए यहाँ पर आप एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि जनसंचार का कितना बड़ा रोल है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अधिकांश आबादी निरक्षर है और इसलिए मुद्रित मीडिया की पहुंच से बाहर है। जनसंचार को उनके जीवन स्तर को बढ़ाने और गुणवत्तापूर्वक जीवन में सुधार करने के लिए जनता को प्रबुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या? तो जनसंचार। ग्रामीण लोगों के साथ संचार कठिन और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कई दुर्गम और अलग थलग गांवों में रहते हैं। ऐसे में भौतिक दूरियों और निरक्षरता की सभी बाधाओं को तोड़ते हुए उन तक पहुंचाने के लिए जनसंचार ही एकमात्र विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है जागरूकता विकसित करने के लिए नवाचार अपनाने तथा लोगों के व्यवहार को बदलने के इरादे से विचारों को संप्रेषित करते समय जनसंचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मास मीडिया के लगातार संपर्क में रहने से उच्च जीवन स्तर की इच्छा पैदा हो सकती है। जनसंचार राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण आपदाओं में से एक है। सूचना और मनोरंजन के लिए जनसंचार के साधन के रूप में रेडियो। देखिए जनसंचार का माध्यम क्या है? तो रेडियो है। उसके बाद
टेलीविज़न है, उसके बाद समाचार पत्र है, उसके बाद फिल्मों का व्यापक रूप है। ये सारे के सारे क्या हैं, तो जनसंचार के माध्यम है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो जनसंचार के साधनों का वर्गीकरण, यानी जो जनसंचार के साधन है, रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, फिल्म, पर्दा, सिनेमा, पेपर इत्यादि जो भी हमें जनसंचार का माध्यम है उसका हम लोग वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वर्गीकरण कैसे हो रहा है। जनसंचार के साधनों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। जनसंचार के जो साधन है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो गया मुद्रित, यानी मुद्रित का मतलब हो गया लिखित, यानी लिखा हुआ, जैसे न्यूज़ पेपर हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गया, पैम्पलेट हो गया, ठीक है। जैसे पैम्पलेट का मतलब ये हो गया कि कोई भी बैनर, छोटा छोटा बैनर होता है, हम लोग मान लीजिए कोई पोल हो गया, कोई दीवार हो गया इत्यादि, हम लोग सटा देते हैं, वहाँ चिपका देते हैं और लोग जाते हैं तो पढ़ करके समझ जाते हैं कि देश में क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आरपी टारगेट एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल ये आप लोग देख रहे हैं, इस चैनल का अगर हमें प्रचार करना है तो हम पंपलेट बनवाएंगे और जगह जगह पर चिपका देंगे, तो लोग, आप लोग घूमते भी रहिएगा तो देखिएगा कि आरपी टारगेट एजुकेशन चैनल पर बीएड का टॉपिक वाइज तैयारी चल रही है, तो आप देख करके सीधे अट्रैक्ट होइएगा। उसके बाद क्या करिएगा कि तुरंत उसको यूट्यूब पर निकालेंगे, सर्च मारेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये सब होता है मुद्रित पत्रिकाएं, ठीक है। और दूसरा जो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आपका आ जाता है दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन, फ्लैश आदि, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया और 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन तीसरा अन्य साधन के रूप में अगर हम लोग देखें तो जैसे गाँव में नाटक होता है, या गाँव क्या शहरों में भी नाटक हो सकता है, ये नहीं है कि केवल गाँव में ही नाटक होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि शहर में अगर देखा जाए तो बच्चों को नामांकन के लिए स्कूल के तरफ से अनेक प्रकार के गांव-गांव में छोटे-छोटे कॉमिक टाइप का नाटक अपना ये किया जाता है, मंचन किया जाता है, जिससे कि लोग देख करके जागरूक होते हैं। तो ये भी एक जनसंचार के साधन है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ये भी है, महिला समिति, ये सारे के सारे क्या हैं, तो जनसंचार के माध्यम है, ठीक है। इनके वर्गीकरण को हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है लैंगिकता। लैंगिकता हेतु समाजीकरण में आवश्यक जनसंचार के साधन। लैंगिकता हेतु समाजीकरण में आवश्यक जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं, जिसके माध्यम से लैंगिकता हेतु समाजीकरण, यानी समाज में हम लोग लैंगिकता से संबंधित जो है इसको समझ सकते हैं और दूर कर सकते हैं, ये कौन कौन से जनसंचार के साधन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सामने कि समाजीकरण की दृष्टि से कुछ जनसंचार के साधन, चाहे वह मुद्रित सामग्री हो या मुद्रित का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें से कुछ प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। जैसे समाचार पत्र, हर एक गांव-गांव में अगर हम देखें तो समाचार पत्र पहुंचता है। चलचित्र, पर्दा, सिनेमा, यानी चलचित्र जो चल करके गांव में पहले बाइस्कोप दिखाते थे, ठीक है। लोग गांव-गांव में लेकर के आते थे और उसको लोग, बच्चे जो होते थे वो जा करके देखते थे। तो वो चलचित्र एक पर्दा होता था, चलचित्र सिनेमा हो गया। उसके बाद दूरदर्शन हो गया, दूरदर्शन जो है, उसके बाद रेडियो हो गया, पुस्तकालय तथा वाचनालय, ये सारे के सारे समाजीकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लिंगीय भेद के बारे में सब बताते हैं। नाटक हो गया, सत्याग्रह इत्यादि, ठीक है। अब देखेंगे कि वर्तमान जनसंचार के माध्यम, जो इस समय, जो अभी वर्तमान में जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वर्तमान समय में शिक्षा के साथ साथ, वर्तमान समय में शिक्षा के साथ साथ जनता के विचार में परिवर्तन लाने, जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार के जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार से है। चित्र तथा फोटोग्राफी, मानसिक तथा परीक्षिक पत्रिकाएं, उसके बाद चलचित्र, दूरदर्शन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, नाटक, लोक नृत्य, नौटंकी, कठपुतली का खेल, पोस्टल चार्ट, ये सारे के सारे आप देख लीजिए जनसंचार के ही माध्यम है। पोस्टल चार्ट, फ्लैश कार्ड, टेलीफोन, कवि सम्मेलन, मुशायरा, वार्ता आदि, ये सब क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों वर्तमान इस समय जो चल रहा है जनसंचार के माध्यम, ये सारे के सारे
साधन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जनसंचार माध्यमों का उपयोग। तो जनसंचार माध्यम जो है उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखा जाए तो रेडियो का उपयोग, सिनेमा का, समाचार पत्र, किताब। ठीक है, ये सब क्या है, तो जनसंचार का माध्यम है जिसका कि हम लोग उपयोग, इन सभी का उपयोग करके हम लोग जनसंचार दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि लैंगिकता हेतु सामाजिकरण में जनसंचार साधनों की भूमिका। अब इसमें भूमिका हम लोगों को देखना है दोस्तों कि लैंगिकता, चूंकि आपका जो बुक है, जो आपका पेपर नंबर 2 है, ये लैंगिकता से ही संबंधित हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जनसंचार का जो साधन है इसमें लैंगिकता हेतु सामाजिकरण का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये वंशानुगत है। ठीक है, वंशानुगत है। उसके बाद परिवार है, पालन पोषण है, खेल कूद तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, समूह टोली है, विद्यालय का वातावरण। ये सारे के सारे पॉइंट आपको जनसंचार में ही आपको लिंगीय भेद से संबंधित देखने का। विद्यालय का वातावरण हमें इस तरीके से करना चाहिए जिसमें कि लड़का और लड़की का कोई अंतर न कोई देखे, या लड़के और लड़कियों के बारे में कोई उस तरीके से न कहे कि लड़कियों को ये नहीं पढ़ना चाहिए, लड़की निम्न होती है, लड़की कमज़ोर होती है, लड़कियों को आर्ट पढ़ना चाहिए, लड़कों को साइंस पढ़ना चाहिए। तो ये विद्यालय के वातावरण इस तरीके का डेवलप होना चाहिए। शिक्षक का दृष्टिकोण भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि लड़की है, लड़कियों को अलग कर दीजिए, लड़कों को अलग कर दीजिए, लड़कियों के लिए सब थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन दीजिए, लड़कों के लिए कुछ टफ दीजिए। तो इस तरीके का शिक्षक का दृष्टिकोण भी नहीं होना चाहिए। ये भी अगर देखा जाए तो लिंगीय भेद के अंतर्गत समाज में कुरीति फैलाती है। ठीक है, अब देखेंगे कि शारीरिक तथा मानसिक विकास, बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास भी लिंगिक भेद में अपना ये इस तरीके से दिखाता है। उसको आर्थिक स्थिति है, सामाजिक व्यवस्था तथा संस्कृति है, पास पड़ोस का वातावरण भी लिंगीय भेद पर प्रभाव डालता है, और जनसंचार के साधन आदि। ठीक है, अब देखेंगे प्रभाविकता हेतु सुझाव। तो प्रभाविकता यानी जनसंचार को लिंगीय भेद में, जो लिंगीय भेद लोग करते हैं या लिंग भेद जो हो रहा है, लड़के लड़कियों में अंतर लोग समझ रहे हैं, उसके बारे में प्रभाविकता हेतु सुझाव क्या क्या है। तो जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिसे लैंगिक भेदभाव पर जागरूकता लाई जा सके। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो जन संवाद कार्यक्रम का जब आयोजन किया जाएगा और वो आयोजन में ये चीज़ दर्शाया जाएगा कि लैंगिक भेदभाव जो लोग करते हैं, लड़कियों और लड़कों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बताया जाए कि देखिए लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकते हैं, यानी लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि लड़कियां अब देखिए प्लेन चला रही हैं, लड़कियां फौज में जा रही हैं, लड़कियां कहाँ कहाँ नहीं हैं अब, बल्कि लड़कों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं रह गया। इस तरीके का जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। ठीक है, समाज के मध्य जाकर इन मुद्दों पर उनकी राय जानने और उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। जैसे पत्रकारिता है, मान लीजिए कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसमें हमें समाज के बीच में जा कर के, समाज के मध्य में जा कर के इस मुद्दे पर, लैंगिक जो मुद्दा है, इस पर लोगों की राय हमें जानना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में क्या वो लोग फ़र्क देखते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हमें राय लेकर के और उसके बाद हमें उसमें सकारात्मक सोच उसमें डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं की सशक्ति छवि का प्रस्तुतिकरण तथा महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों स्तंभों का प्रकाशन। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है, जनसंचार के साधन को विद्यालय, परिवार, समाज, समुदाय तथा राज्य आदि समय समय पर सहायता प्राप्त करना चाहिए और लैंगिक मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए। जो लैंगिक मुद्दे हैं समाज में, इस पर देखा जाए तो कार्यशाला आयोजन करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब इसलिए आप करेंगे कि इस चैनल पर आपको फ्री में सारे टॉपिक के नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। धन्यवाद।